आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल एक असीम गहन अंधकार। पृथ्वी निराकार थी, जल से ढकी हुई, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, आने वाले समय का संकेत देते हुए। तब परमेश्वर ने एक सामर्थी वचन कहा, उजियाला हो। अचानक प्रकाश प्रकट हुआ और अंधकार को चीरकर बाहर निकला। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। यह पहले दिन में हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने विशाल नीला आकाश बनाया और आकाश के नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग किया, और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक ही स्थान पर इकट्ठा हो ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। सूखी भूमि प्रकट हुई, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, और इकट्ठा हुए जल को समुद्र कहा। परंतु परमेश्वर का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने कहा, पृथ्वी से हर प्रकार की वनस्पति उगे। तुरंत पृथ्वी पर हरी घासें, रंग बिरंगे पुष्प, फलदार वृक्ष और अनगिनत पौधे उग आए। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश की ओर देखा और कहा, आकाश में ज्योतियां हो जो दिन और रात को अलग करें और समय, दिन और वर्ष का संकेत दें। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। बड़ी ज्योति दिन पर शासन करने के लिए, जिसे सूर्य कहा, और छोटी ज्योति रात पर शासन करने के लिए, जिसे चंद्रमा कहा। उसने असंख्य तारों की भी रचना की जो रात के आकाश को शोभायमान करें। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवधारियों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़े। तुरंत समुद्रों में छोटे बड़े मछलियां, व्हेल और असंख्य जलचर प्राणी भर गए। आकाश में पक्षी उड़ने लगे और गाने लगे। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। फूलों फलों, समुद्र और आकाश को भर दो, और यह अच्छा था। छठे दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हर प्रकार के जीव प्रकट हों, पालतू पशु, रेंगने वाले जीव और जंगली जानवर। और पृथ्वी पर हर तरह के जीव प्रकट हुए, सिंह और मेमने, हाथी और चींटियां, घोड़े और खरगोश, सब अपनी अपनी जाति के अनुसार। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पालतू और जंगली पशुओं और सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व करें। तब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी दोनों को अपनी ही स्वरूप में। उसने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलों और फलों, पृथ्वी में भर जाओ और उस पर अधिकार करो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब जीवों पर प्रभुता रखो। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब को देखा, और यह अत्यंत अच्छा था। और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।